देखो ये जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ के इन टोटल 3 एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, ये एक चार्ज वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर। इस वायर से आर डिस्टेंस दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको हमने ऑलरेडी डिराइव किया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप की या स्क्वायर शेप की चार्ज शीट मान लो, यहाँ से आर डिस्टेंस दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसके लिए ये फॉर्मूला। फाइन, ये सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बोल सकते हो। तो इसको भी हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, डिराइव कर लिया। फिर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर, ओके। तो बेसिकली इसमें 3 केसेस होंगे, एक आउटसाइड, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड। तो ये एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, इसकी रेडियस है आर। तो यहाँ से आउटसाइड द स्फीयर आर डिस्टेंस दूरी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला। यहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। फाइन। तो नेक्स्ट जो है ऑन द सरफेस, ये जो पॉइंट है सरफेस पे, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसके लिए फॉर्मूला होंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको भी डिराइव करना है। फिर इनसाइड यानी स्फीयर के अंदर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकलना है। तो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, ये 0 होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इन फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। बाकी आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में है, ऑल डिराइवेशंस करके एक प्लेलिस्ट है, वो सिर्फ मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया, आप लोग चेक कर लेना। ओके, इसको अच्छे से नोट करके रखो, मैं मिटा देता है ना। वो जो प्लेलिस्ट है उसमें जो जो मैंने डेरिवेशंस करे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आप लोग चेक कर लेना। वो कर लेने से आपके लिए मोर देन एनफ है वो, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एकदम सिस्टमेटिकली देखेंगे चीज़ों को, स्टेप वाइज देखेंगे, तब अच्छा रहेंगे, है ना। ओके, तो आप लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो पहला कौन सा करोगे, ऑब्वियसली आउटसाइड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, पहला केस है आउटसाइड, ओके। केस 1, आउटसाइड द स्फीयर, ओके। तो फॉर दैट वी नीड टू ड्रॉ ए स्फीयर। फाइन, एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये है वो स्फीयर, ठीक है। और ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। इस तरह से मान लेते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अभी देखो, इस स्फीयर से थोड़ी सी दूरी पे ये सेंटर है, लेट्स कंसीडर ये एक रेडियस है आर, ओके। तो यहाँ से कितनी दूरी पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे, ओके। इसको हम लोग स्मॉलर कह देते हैं। तो इस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्यों मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें पता है चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे चार्जेस है, चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ओके। उसके लिए स्टेप 1 क्या होंगे, स्टेप वन इज ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ओके, गॉसियन सरफेस। क्यों, क्योंकि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है, हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो अभी गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की थ्रू पास होना होगा ये गॉसियन सरफेस, ओके। तो एक हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, एक फुटबॉल इमेजिन कर लो आप, स्फीयर, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेसेस की प्रॉपर्टीज क्या है, इमेजिनरी सरफेस होंगे, सिमेट्रिक होने से अच्छा है ना, एसिमेट्रिक होने से भी ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो हम लोग सिमेट्रिक सरफेसेस से कंसीडर करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये क्या होंगे, एक 3D स्ट्रक्चर होंगे, गॉसियन सरफेस 3 डिमेंशनल होंगे। फाइन। तो अभी देखो, ये जो स्फीयर है, ये एक सर्च स्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 2 स्फीयर हो गया ना अभी। तो ये एक सर्च स्फीयर, तो इस सर्च स्फीयर की कुछ एरिया होंगे, ठीक है। इसकी एरिया कितना होंगे, चार्ज स्फीयर की एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कौन सी आर, कैपिटल आर। इसमें कॉन्फ्यूज नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, कॉन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा आर लेना है ना। तो इसके लिए अब कैपिटल आर लिया, तो यहाँ पे इसकी एरिया, स्फीयर की एरिया मालूम है पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसका एरिया होंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका एरिया कौन सी होंगे, इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ। इसका एरिया होंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अभी देखो, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू कितना चार्ज है, कितना एरिया में, ओके। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की सिंबल क्या है, सिग्मा। चार्ज को हमने क्यू लिखा, एरिया को हमने क्या लिखोगे,
इस सरफेस में चार्ज है तो इसका एरिया लिखना होगा, कितना है 4πr², ठीक है, कैपिटल r², ये है। फिर Q इज इक्वल टू यहां से लिख पाओगे सिग्मा 4π कैपिटल r²। तो यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, सिमेट्रिक स्फीयर बना दिया, फिर हमने क्या किया, एरियाज लिखा, और फिर जो चार्ज होंगे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितना होंगे, इतना सा, ओके। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, स्टेप 2, ओके। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, अप्लाई करना है गॉस लॉ, ठीक है, अप्लाई गॉस लॉ। स्टेप 2 में हमें ये करना है। अभी देखो गॉस लॉ कहता क्या है, गॉस लॉ सेज कि जो फ्लक्स होंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज्ड एनक्लोज्ड, ओके, एनक्लोज्ड। कहां पे एनक्लोज्ड होंगे, इनसाइड गॉसियन सरफेस, ओके। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होंगे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स का मीनिंग क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेसेस के थ्रू निकलेंगे तो हमें फ्लक्स मिलेंगे। तो ये सरफेस है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यहाँ पे कुछ फ्लक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ओवर द सरफेस जाने से फ्लक्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो स्फीयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस तरह से, है कि नहीं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं। तो ऐसे इस तरफ से चारों तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, फाइन। यहाँ पे भी निकलेंगे, यहाँ पे भी, तो आप लोग ड्रॉ कर लेना, नहीं करने से भी ठीक है, ओके। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे चारों तरफ। अभी देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेसेस के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे। तो कितना फ्लक्स मिलेंगे, वो वही बात गॉस ने कहा कि चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी देखो चार्ज एनक्लोज्ड, इसके अंदर गॉसियन सरफेसेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, पूरा का पूरा यहाँ पे जितना चार्ज है वो सब गॉसियन सरफेसेस के अंदर एनक्लोज्ड है, फाइन। तो यहाँ पे कितना लिखोगे चार्ज की वैल्यू, सिग्मा 4πr² डिवाइडेड बाय आप लिख दो एप्सिलॉन नॉट, फाइन। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 ये क्या कहता है, फाइंड फ्लक्स, ओके, फाइंड फ्लक्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, E डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग E A cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक फ्लक्स की फॉर्मूला मिला, फिर और हमें एक फॉर्मूला चाहिए फ्लक्स के लिए, मतलब इस फॉर्मूला की मदद से फ्लक्स निकालेंगे। उसके लिए देखो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये एक स्फीयर है, यहाँ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया, ठीक है, इसको हमने कह दिया DA, फाइन। तो दिस DA इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, रुको, ये एक फुटबॉल है मान लेते हैं ना, तो यहाँ पे हमने छोटा सा DA एरिया कंसीडर किया, देख पा रहे हो आप, ओके। तो इसको मैंने ऐसे रखा, फाइन। अभी देखो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन कौन से होंगे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो DA की जो वेक्टर होंगे दैट इज दिस वन, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग DA वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये होंगे DA वेक्टर। नेक्स्ट स्टेप में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलेंगे, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे यहाँ से ऐसे निकल रहे, तो बेसिकली यहाँ से नहीं निकलेंगे, यहाँ पे चार्जेस से इन चार्जेस से निकलेंगे। तो आप रेडियली आउटवर्ड इस तरह से समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो चार्जेस है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहे हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, बिकॉज ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा क्या है, E और A के बीच में जो एंगल है, ओके। तो आप लिखोगे EA cos 0 डिग्री, फाइन। तो इसको आप क्या लिखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना मिला, EA। लेकिन ऐसे लिखने से गलत होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने DA एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया और यहाँ पे हमने A लिख दिया, तो ऑब्वियसली गलत होंगे। उसके लिए आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने डॉट प्रोडक्ट किया E और DA के बीच में करेंगे, ठीक है, E और DA के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो बेसिकली छोटा सा एरिया से जो फ्लक्स मिलेंगे दैट विल बी D फाई, यस। तो यहाँ पे हमें फाई की जगह पे D फाई लिखना होगा, क्यों, क्योंकि छोटा सा एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना जा रहे उसके लिए जितना फ्लक्स मिलेंगे दैट इज स्मॉल फ्लक्स, यस। तो D फाई हमने यहाँ पे लिखा, तो D फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, EDA cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होंगे, तो आप लिखोगे E
डी ए। फाइन, तो डी फाई की वैल्यू कितना आया, ई डी ए। अभी ध्यान से देखना, डी फाई इज द स्मॉल फ्लक्स इन दिस एरिया, स्मॉल एरिया। तो यहाँ पे इस तरह से डी ए बहुत सारे एरिया होंगे, है कि नहीं? तो पूरा का पूरा फुटबॉल की जो एरिया होंगे दैट विल बी हाउ मच, इतना सा, ठीक है? इस सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस सरफेस पे डी ए एरिया ले रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। क्यों? क्योंकि हर एक डी ए के लिए हमें एक डी फाई मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 100 डी ए एरिया होंगे तो 100 डी फाई मिलेंगे, तो टोटल फाई कितना होंगे, तो 100 इंटू डी ए। लेकिन यहाँ पे पता नहीं हमें कितना डी ए एरिया होंगे, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, ठीक है? तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, ठीक है? ये इंटीग्रेशन कहता है। तो डी फाई को इंटीग्रेट करो तो इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे, दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, तो आप क्या लिखोगे, डी फाई की जगह पे ई डी ए। ओके, ई डी ए लिख दिया। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, ई बाहर आ जाएंगे क्योंकि ई कांस्टेंट होंगे, ठीक है? ई क्यों कांस्टेंट होंगे वो भी समझ लो। ये यहाँ पे जो चार्जेस है, चार्जेस की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जितना चार्ज पहले था बाद में भी उतना ही चार्जेस होंगे, चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, मतलब चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। अगर होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज या डिक्रीज यानी चेंज होते। तो अभी चार्जेस कांस्टेंट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। तो डी ए की इंटीग्रेशन कितना होंगे, डी ए की इंटीग्रेशन, तो डी ए इज द स्मॉल एरिया, उसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो पूरा का पूरा स्फेयर है रेड कलर के, उसकी एरिया मिल जाएंगे। और उसकी एरिया हमें पता है कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो फाई की फॉर्मूला कितना आया, इतना। इसको इक्वेशन 2 कह दो, इजी है ये सब चीजें, है ना? इसको 1 कह दो। तो अगर हम 1 इक्वल टू 2 करें, ठीक है, 2 इक्वल टू 1 कर दिया तो हमें क्या मिलेंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, सिग्मा 4 पाई कैंसिल होंगे, है ना? फिर आर स्क्वायर, फिर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये मिल जाएंगे, ठीक है? तो यही डिराइव करना था हमें, ठीक है? तो बेसिकली आउटसाइड द स्फीयर कितना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना सा होंगे, ठीक है? इसको आप अच्छे से नोट करके रखो। नेक्स्ट जो पॉइंट है केस 2 में, केस 2 में क्या है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। ओके, तो सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको कैसे फाइंड करोगे? ओके, तो सरफेस पे यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे कहीं पे, ठीक है? ये जो सरफेस है इस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अभी ध्यान से देखना, पहले इसको मीटर देते हैं ना तब अच्छे रहेंगे, ठीक है? तो सरफेस पे ये इजी है, सरफेस पे इजी है, ये समझ गया तो पहला वाला समझ जाने से बाकी दोनों बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं बोल सकते आप, ठीक है? तो बेसिकली ये है स्फीयर, ओके? ये स्फीयर चार्ज दे, ओके? तो चार्ज दे, तो हमें अभी अभी क्या मिला, आउटसाइड द स्फीयर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे ये मिला, है ना? इस सरफेस की मतलब स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले आर, ठीक है? इस पॉइंट पे ये आउटसाइड है पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, ऑन द सरफेस का मीनिंग क्या है? ऑन द सरफेस का मीनिंग ये है कि ये जो आर होंगे, ये आर अभी इतना है, अगर आर को हमने यहाँ से यहाँ तक लाया, पॉइंट को बेसिकली यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया, उस केस में आर कितना होंगे, स्मॉलर, यहाँ से यहाँ तक होंगे, है ना? तो उस केस में आप बोल सकते हो ये जो स्मॉलर होंगे दैट विल बिकम कैपिटल आर, ठीक है? ऑन द सरफेस का मीनिंग क्या हुआ, स्मॉल आर विल बिकम कैपिटल आर। तो फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये जो स्मॉलर है दैट विल बिकम कैपिटल आर, और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, ठीक है? आंसर कितना आएंगे, इतना सा, ठीक है? तो ऑन द सरफेस इतना होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इजी है, यस? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है इनसाइड, ओके? तो इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, केस 3, ओके? उसको कैसे निकालोगे, वो तो जीरो होंगे ऑब्वियसली। क्यों जीरो होंगे, देखो ये स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है? तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके?
कहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। उसके लिए पहला स्टेप क्या है, हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, है ना। तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू हमें एक इमेजिनरी स्फीयर इमेजिन करेंगे, मतलब बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी स्फीयर बनाया, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ओके, ये जो इमेजिनरी स्फीयर है दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अभी ध्यान से देखो, जो गॉस लॉ कहता है, क्या कहता है गॉस लॉ, कि फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज्ड एनक्लोज्ड। गॉस लॉ यही तो कहता है ना, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो गॉस लॉ सेज चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना एनक्लोज्ड है वो हमें देखना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस कौन सी है, ये है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कुछ चार्ज है, नहीं है। कहाँ पे है, गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो एनक्लोज्ड कितना होंगे, 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन। तो बेसिकली फाई की वैल्यू कितना है, 0। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही 0 है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होंगे, क्योंकि आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। बेसिकली ये लिख सकते हैं अभी। फाइन, एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स 0, तो फ्लक्स 0 है, इज इक्वल टू ई ए। फाइन, तो ये 0 कब होंगे फ्लक्स, यहाँ पे ई को या तो ए को 0 होना होगा, ठीक है। एरिया 0 नहीं हो सकता, ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड को ही 0 होना होगा, तभी फाई की वैल्यू 0 होंगे, ठीक है। तो फ्लक्स 0, एनक्लोज्ड चार्ज कितना है, 0 है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लक्स इज 0। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे चीज़ों को आगे भी, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर, उसकी वहाँ पे जितना डेरिवेशंस होंगे वो सब डेरिवेशंस को भी देखेंगे हम लोग एकदम अच्छे से स्टेप वाइज। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना, और प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है। वहाँ पे अच्छे से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग देखना, ठीक है। थैंक यू।